Very good morning to all. I'm Pratiksha Garud from Sunita Global School. अपन चैप्टर 14 रिवाइज कर रहे थे। आज अपन चैप्टर 14 में बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में देखेंगे। देखो, बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या होती है? Constant interaction between the biotic and abiotic component of the biosphere makes it a dynamic but a stable system. यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में दोनों में इंटरेक्शन होता रहता है। These interaction consist of a transfer of matter and energy between the different component of the biosphere. और इसमें क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होना, जैसे कोई भी मैटर का ट्रांसफर होना। Let us look at the some process involved in the maintenance of the above balance. अब अपन इसमें कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि साइकिल्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? वाटर साइकिल है। You have seen how the water evaporates from the water bodies and subsequent condensation of this water vapor leads to the rain. ये आपको पता है, अभी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था कि कैसे इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन से क्लाउड्स बनते हैं, फिर वाटर वेपर से जब ऊपर उठते हैं तो प्रेशर लो होता है। लो प्रेशर होने की वजह से वाटर जब वो पानी जम जाता है, वो क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं और क्लाउड्स बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं। But we do not see the seas and the oceans drying up. So how is the water returning to these water bodies? लेकिन अपन वो सूखते हुए नहीं देखते seas और oceans. अपन कभी ऐसा देखा कि पानी जो ऊपर evaporate हो रहा है, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि पानी पूरा सूख जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। The whole process in which the water evaporate and fall on the land as a rain and later flow back into the sea via river is known as water cycle. पानी का evaporate होना, वापस बारिश बन के नीचे गिरना, फिर ये पानी जो नदियों से बहता हुआ समुद्र में जाना, तो ये प्रोसेस बार बार होता रहता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। दिस साइकिल इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जितनी अपन को बोलने में इतनी सिंपल है नहीं। And simple as the statement seems to imply. All the water that falls on the land does not immediately flow back into the sea. जितना भी पानी बारिश की तरह से गिरता है जमीन पे, वो डायरेक्ट सी में नहीं जाता है। And some of it seeps into the soil and become part of the underground reservoir of fresh water. Some of this underground water finds its way to surface through springs, or we bring it to the surface for our use through the well or tube wells. यानी कि पानी किसी ना किसी तरीके से मान लो कि सॉइल में चला गया, तो वहां से अंडरग्राउंड में चला गया पानी, कुछ ये नदियों में चला गया, कुछ रिवर्स में चला गया, कुछ स्ट्रीम्स में चला गया। ये सारे पानी मतलब अलग अलग जगह से बहते बहते आखिर मिलते कहाँ पे? सी और ओशन में। और वी ब्रिंग इट टू द सरफेस फॉर अवर यूज थ्रू वेल और ट्यूब वेल्स। वॉट इज ऑल्सो यूज बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स भी इसको यूज करते हैं, एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। Let us look at the another aspect of what happens to the water during the water cycle. अब इस वाटर साइकिल के दौरान वाटर में क्या क्या चीजें होती हैं? As you know, water is capable of dissolving a large number of substances as water flow through over rocks containing soluble minerals. Some of them get dissolved in the water. Thus, rivers carry many nutrients from the land to the sea, and these are used by marine organisms. यानी कि जब पानी बारिश के तरीके से गिरता है तो वो गलियों में से निकलता है, मिट्टी में से निकलता है, तो पानी मिक्स होता होता उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आता है। ये न्यूट्रिएंट्स जब बड़े से वाटर में जाके मिलते हैं, यानी कि मैराइन में मिलते हैं, तो उसमें जितने भी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उस न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं। अब आएगी नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% of our atmosphere, and nitrogen is also part of many molecules essential to the life like protein, nucleic acid and some vitamins. यानी कि अपने पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है। और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन से ही बने हुए होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, अपनी बॉडी में जो भी डीएनए वगैरह वो सब किससे बना होता है? नाइट्रोजन से ही बना होता है। एक तरीके से नाइट्रोजन का ही पार्ट होता है। Nitrogen is found in other biologically important compounds such as alkaloid and urea too. यानी कि एल्कोलॉइड्स में और यूरिया में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है।
Nitrogen is thus an essential nutrient for all life form, and life would be simple if all these life form could use atmospheric nitrogen directly. ये सब चीजें कहाँ होती है? एटमोस्फेयर में होती है. नाइट्रोजन कहाँ होता है? एटमोस्फेयर में होता है. लेकिन प्लांट डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि ना उससे वो जो मॉलिक्यूल्स जो टूटने होते हैं वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं. तो फिर वो प्लांट यूज कैसे करते हैं नाइट्रोजन? जो सॉइल होती है, सॉइल में प्लांट्स के रूट्स होंगी, उस रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है इसको एब्जॉर्ब करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, टुकड़ों में तोड़ता है, और वो जो टुकड़े होते हैं नाइट्रोजन के वो प्लांट यूज करते हैं. Other than a few form of bacteria, life form are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into the form like nitrates and nitrite, which can be taken up and used to make the required molecules. यानी कि वो जो भी एटमोसफेयर में जो चीजें होती है नाइट्रोजन उसको लेते हैं और डिवाइड करते हैं. These nitrogen fixing bacteria may be free living और भी associated with some species of dicot plant, यानी कि प्लांट की रूट्स में होते हैं या फिर फ्री लिव करते हैं. Most commonly, the nitrogen fixing bacteria are found in the roots of legumes. Generally, the plant which give us pulses, यानी कि legumes वाले plant कौन से थे जो अपन को pulses देते हैं, यानी कि जो भी दाल वगैरह होती है. In special structure called root nodules. Other than these bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecule is converted to nitrates and nitrite is by physical process. देखो नाइट्रोजन को दो चीजों में डिवाइड होना पड़ता है. कौन से? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. और एक और तरीका क्या तोड़ने का? इसको फिजिकल प्रोसेस. ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जब बिजली चमकती है तो बहुत तेज टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से जो एयर होती है वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देती है? ऑक्साइड्स में. दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. ये ऑक्साइड किस में डिजॉल्व होता है? पानी में. टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड एंड फॉल ऑन लैंड अलॉन्ग विद द रेन. और बारिश के साथ ये गिर जाते हैं. दीज आर देन यूटिलाइज बाय वेरियस फॉर्म्स. और इसको अलग अलग जो भी पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको यूज करते हैं. What happens to the nitrogen once it was converted into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules? Plants generally take up nitrates, यानी कि plants क्या लेते हैं? nitrates और nitrites and convert them into amino acid which are used to make protein. और इसको किस में चेंज करते हैं? amino acid में. इससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. Some other biochemical pathway are used to make other complex compound containing nitrogen. These proteins and other complex compound are subsequently consumed by animals. और proteins को कौन लेते हैं? अपन भी ले सकते हैं, animals भी ले सकते हैं. Once the animal or the plant dies, other bacteria in the soil convert the various compound of nitrogen back into the nitrates and nitrites. जब ये एनिमल या फिर प्लांट मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो जो मिट्टी में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वापस इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं. तो ये साइकिल पूरी इसी तरीके से कंटिन्यूअस चलती रहती है. टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन. अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो इन सब चीज़ों को अलग अलग नाइट्रोजन में चेंज करते रहते हैं. Thus, there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecule in the soil and the water, which get converted to the more complex molecule in living beings and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में, नाइट्रोजन और भी अलग अलग एलिमेंट्स में टूटती रहती है और कहीं ना कहीं वापस एटमोसफेयर में जब आती है तो वापस वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है. जैसे कि साइकिल देख सकते हो, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, ग्रीन प्लांट्स ने उसको लिया, उसमें अम्योनिफिकेशन हुआ, उससे अमोनिया बना, नाइट्रेट्स बना, नाइट्राइट्स बना. जो एनिमल्स होते हैं प्रोटोप्लाज्मा जो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो प्रोटोप्लाज्मा बनता है उसको यूज करते हैं और अमोनिया बनाते हैं. यानी कि पूरा प्रोसेस बार बार चलता जाता है. अब
अपनी नेक्स्ट साइकिल है वो क्या है, द कार्बन साइकिल। इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मैंने आपको 2 साइकिल्स पढ़ाई है। बायोजियोकेमिकल साइकिल में 2 साइकिल कौन कौन सी पढ़ी अपन ने, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अब इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।